गुड मॉर्निंग। हम रस विज्ञान में अध्याय 1 पढ़ रहे हैं हमारा, जो कि है प्रकाश। इस प्रकाश में हमने इसके पहले प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन, उनके गुण और साथ में ग्रहण कितने प्रकार के होते हैं, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ये सब कुछ हम लोगों ने देख लिया। आज हमें इसके आगे पढ़ना है, तो हम देखते हैं प्रकाश में आगे कि आगे है हमारी मानव नेत्र की संरचना। हम सभी जानते हैं कि मानव नेत्र कैसा है, एक अत्यंत मूल्यवान सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है। ज्ञानेंद्रिय यानी सेंस ऑर्गन, जिससे हमें ज्ञान प्राप्त होता है। हम मानव नेत्र से, हमारी जो आँखें हैं उससे हम क्या करते हैं, इस अद्भुत संसार को देखते हैं, है ना। यदि आँखें ना हो तो हम किसी भी चीज़ को देख नहीं पाएंगे। तो ये सब जो है हमारी जो आँखें देख पाती है, वो क्यों देख पाती है? क्योंकि प्रकाश की उपस्थिति है, यानी कलरफुल प्रकाश है हमारे पास में, इसलिए हमारी आंखें जो होती हैं वो देखती है। हम विभिन्न रंगों को पहचान सकते हैं, हम इस दुनिया को अच्छे से जानते हैं, देखते हैं। तो ये सब क्यों है? क्योंकि हमारे पास क्या है, नेत्र है। तो आज हम इसी नेत्र की संरचना का अध्ययन करते हैं। ये डायग्राम आपके सामने दिया हुआ है, तो इसके विभिन्न भागों के बारे में हम देखते हैं कि जैसे हमारे पास में हमारी जो नेत्र है उसमें दृढ़ पटल होता है, जो कि हमारे नेत्र का सबसे बाहरी भाग है। ठीक है, इसके बाद आता है रक्तक पटल, जो काले रंग की झिल्ली होती है। इसके बाद में कॉर्निया। तो कॉर्निया क्या होती है कि नेत्र के सामने क्या है, एक उभार, ये जो आपको उभार दिया हुआ है वो कहलाता है कॉर्निया, या फिर इसी को बोलते हैं हम पुतली। ठीक है, जो प्रकाश को हमारी आँखों से में जाने से रोकता है या फिर जाने देता है, तो ये क्या है, कॉर्निया या फिर पुतली। ठीक है, उसके बाद में आता है आइरिस। तो आइरिस जो होती है वो हमारे एक नेत्र में जो है कॉर्निया के पीछे पाई जाती है, जो एक अपारदर्शक झिल्ली होती है। ठीक, इसके बाद में इसके और भी कई सारे भाग है, जैसे कि पुतली, जो कि एक छिद्र होता है जिसके कारण लेंस तक के प्रकाश जाता है। नेत्र लेंस होता है, हमारी नेत्र में मांसपेशी का बना हुआ उत्तल लेंस पाया जाता है। इसके बाद में आती है पक्षमावी पेशी यानी सिलियरी मसल्स। तो ये जो सिलियरी मसल्स होती है, पक्षमावी पेशी, ये इस लेंस को ढके हुए रहती है, यानी कि बांधे हुए रखती है, ताकि जो लेंस है वो कहीं पर भी टेढ़ा मेढ़ा ना हो। इसके बाद में आता है रेटिना। रेटिना यानी दृष्टि पटल। हम जो भी देखते हैं वो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, हमारी रेटिना पर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर, या फिर इसी को हम बोल सकते हैं दृष्टि पटल पर। ठीक है, तो हमारी नेत्र में एक द्रव भी भरा होता है जिसको हम बोलते हैं जलीय द्रव। ठीक, इसके बाद में हमारी नेत्र में काचाप द्रव भी होता है। ये सिर्फ द्रव क्यों है, ताकि हमारी जो नेत्र में जो मांसपेशियां हैं वो सूखे नहीं, इसलिए द्रव पाया जाता है। और प्रकाश का अपवर्तन जो होता है वो अच्छे से हो, इसलिए ये सब द्रव पाया जाता है। इसके बाद में हमारी नेत्र में पित्त बिंदु होता है। तो पित्त बिंदु जो होता है वो प्रकाश के सबसे अधिक सुग्राही होता है। यदि इस पर कोई प्रतिबिंब बनता है तो वो प्रतिबिंब सबसे अधिक स्पष्ट दिखाई देगा। और अंधबिंदु यानी इस पर अगर कोई प्रकाश पड़ता है तो हमें कुछ भी प्रतिबिंब दिखाई नहीं देगा। नाम से लग रहा है अंधबिंदु, यानी अंधबिंदु पर कोई भी इमेज हमें दिखाई नहीं देती। ठीक है, तो ये आपको डायग्राम और इसके भाग हुए। आगे हम देखते हैं कि जो नेत्र है हमारी, उस नेत्र में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आती है, कोई ना कोई दोष होते हैं, कोई ना कोई विकार उत्पन्न होते हैं। तो इसी के बारे में हमें अध्ययन करना है कि हमारी जो नेत्र है उसकी दृष्टिपरास यानी क्या होता है कि हम कितनी दूरी तक की वस्तुओं को देख पाते हैं, वो कहलाती है दृष्टिपरास। तो भाई वो निम्नतम भी होती है और उच्चतम भी होती है। यानी सबसे कम यानी निम्नतम जो दूरी होती है जिसको हम देख पाते हैं वो होती है 25 सेंटीमीटर, और अधिकतम पूछा जाए तो अनंत। और यदि दृष्टिपरास पूछी जाए तो 25 सेंटीमीटर से अनंत तक की जो वस्तुएं होती हैं वो हमारी आंखें इजीली देख पाती हैं। 25 सेंटीमीटर से पहले की वस्तु को हम इजीली देख नहीं पाते, उसका प्रतिबिंब हमारी आंखों पे अच्छे से नहीं बनता है। तो अब यदि ये जो दृष्टिपरास है इसके बीच में कोई वस्तु हो लेकिन फिर भी हमारी आंखें उसको देख नहीं पाए या अच्छे से उसका प्रतिबिंब नहीं बने, तो ऐसी कंडीशन को कहते हैं हम दृष्टि दोष। ठीक है, ये दृष्टि दोष जो है वो मेनली 4 प्रकार का होता है: निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और दृष्टि वैषम्य। तो आज हम पढ़ेंगे निकट दृष्टि दोष के बारे में। तो निकट दृष्टि दोष यानी क्या होता है कि आपको जैसे डायग्राम में दिख रहा है कि जो हमारा प्रतिबिंब है वो कहाँ बनना चाहिए, रेटिना पर। जो प्रकाश की किरणें आ रही है वो कहाँ टच होनी चाहिए, रेटिना पर। तो प्रतिबिंब रेटिना में बनेगा, लेकिन यहाँ पहले डायग्राम में ऐसा नहीं हो रहा है। यानी क्या हुआ, निकट दृष्टि दोष यानी ऐसा दोष जिसमें हमारी जो नेत्र होती है वो निकट की वस्तुएं देख पाती है लेकिन दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख नहीं सकती।
ऐसा दोष कहलाता है निकटदर्शी दोष। इसके कारण भी होते हैं। क्यों होता है ये दोष भाई? क्योंकि नेत्र लेंस यानी जो हमारा ये लेंस है, उस लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या हो जा रही है? बढ़ जा रही है। जब दूरी बढ़ जाएगी तो क्या होगा? प्रतिबिंब पहले ही बन जाएगा, तो हमें दिखाई नहीं देगा। और दूसरा कारण ये होता है कि इसको जो नेत्र लेंस की फोकस दूरी होती है वो कम हो जाती है। तो ये दोनों कंडीशन जब पड़े तब हमें होता है निकट दृष्टि दोष। ठीक है, इसका निवारण भी होता है। जैसे आप ये सेकंड डायग्राम में देख पा रहे हैं कि सामने कौन सा लेंस लगा हुआ है? यहाँ पे अवतल। तो इस अवतल लेंस के कारण क्या होता है कि जो फोकस दूरी है वो बढ़ जाती है और प्रतिबिंब हमारी रेटिना पर बनता है। तो ये हुआ निकटदर्शी दोष। इसके बाद में है दूरदर्शी दोष। तो दूरदर्शी दोष में दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती है लेकिन पास की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती हैं, उसे कहते हैं हम दूरदृष्टि दोष। इसके भी रीज़न होते हैं कि रीज़न क्या होंगे कि रेटिना के बीच की दूरी कैसी हो जाए? कम। रेटिना और लेंस के बीच की दूरी कैसी हो जाए? कम। तो देखिए डायग्राम में आपको दिख रहा है कि जो रेटिना है वो थोड़ा पास आ गया है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? रेटिना के बाहर, इसलिए हमें दिखाई नहीं देता। दूसरा है कि फोकस दूरी बढ़ जाए। ठीक है, तो फोकस दूरी बढ़ जाएगी तब भी क्या होगा कि हमें जो पास की वस्तुएं हैं वो स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। अब इसका निवारण आप डायग्राम में देख रहे हैं कि उत्तल लेंस लगा हुआ है। उत्तल लेंस लगा होने से फोकस दूरी जो होती है वो कम हो जाती है नेत्र लेंस की और प्रतिबिंब रेटिना में बनता है। यानी इसका निवारण क्या हुआ? उत्तल लेंस। ठीक है, ऐसे ही जो दोष होते हैं, हमारा जो तीसरा दोष है वो है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष यानी क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति को ऊर्ध्वाधर, ठीक है, यानी या तो ऊर्ध्वाधर दिखाई नहीं देता या फिर अनुप्रस्थ दिखाई नहीं देता है। यानी या तो वो व्यक्ति आड़ा दिखाई देगा या फिर खड़ा दिखाई देगा, तो ये कहलाता है जरा दृष्टि दोष। ठीक है, और अगला होता है दृष्टि वैषम्य। तो ये नॉर्मली जो बूढ़े लोग होते हैं, एजेड लोग, उनमें होता है कि ना तो दूर का दिखाई देता है ना ही पास का दिखाई देता है। ठीक है, इसके बाद में हम पढ़ेंगे लेंस। जो हमने अभी जस्ट देखा कि लेंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो लेंस क्या होंगे कि दो अपवर्तक पृष्ठ से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम। यानी यदि हम मान लो एक गोला है, हमारे पास एक बॉल है, तो बॉल को हमने काट दिया, ठीक है, तो वो क्या हुआ? उसका पृष्ठ कैसा हुआ? गोली है। ठीक है, या हम ये बोल सकते हैं कि हमारे पास जो चम्मच है, थाली है, उसका भी पृष्ठ कैसा है? गोली है। तो ये जो है इस प्रकार से गोली पृष्ठ हो तो वो कहलाते हैं लेंस। ठीक है, तो लेंस जो होते हैं उसके उपयोग भी होते हैं, जैसे प्रकाशीय यंत्र यानी कैमरा, आपके दूरदर्शी जिससे आप किसी दूर की वस्तु देख सकते हैं, सूक्ष्मदर्शी यानी जिससे आप किसी पास की वस्तु जो बहुत सूक्ष्म होती है उसका बड़ा प्रतिबिंब आप देख सकते हैं। इसका उपयोग लैब वगैरह में होता है। आँखों के चश्मों में अभी हमने जस्ट देखा कि निकटदर्शी दोष और दूरदर्शी दोष में क्या होता है कि अवतल लेंस या उत्तल लेंस का हमने उपयोग किया है। ठीक है, तो ये सब क्या है? इसके दोष हैं, इसके क्या है? ये सब लेंस के उपयोग हैं। अब हम देख लेते हैं लेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो लेंस जो है वो दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। आपको डायग्राम में दिख रहा है उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो हम देख लेते हैं कि उत्तल लेंस क्या है। तो उत्तल लेंस ये आपको डायग्राम में दिख रहा है कि उत्तल लेंस ये है, यानी जिसके किनारे कैसे हो? पतले, और बीच में कैसा हो? वो मोटा, तो वो कहलाता है उत्तल लेंस। इसका निवारण हम दूरदर्शी दोष में करते हैं। साथ में इसका प्रतिबिंब जो उत्तल लेंस होता है उसका जो प्रतिबिंब होता है वो बहुत छोटा दिखाई देता है। ठीक है, उसे देखा हमारा प्रतिबिंब, तो हम साइड मिरर के रूप में भी उपयोग करते हैं। ठीक है, आगे है हमारा अवतल लेंस। तो अवतल लेंस आपको ये डायग्राम में दिख रहा है कि अवतल लेंस कैसा है? किनारों पर मोटा और बीच में पतला, तो ये क्या है? अवतल लेंस। ठीक है, तो इसका उपयोग क्या करते हैं हम? निकटदर्शी दोष के निवारण में करते हैं। और इसको अपसारी लेंस भी कहते हैं। क्यों कहेंगे? क्योंकि प्रकाश की किरणों क्या करता है? फैलाता है, इसलिए अपसारी लेंस। और उत्तल लेंस को कहेंगे हम अभिसारी लेंस, क्योंकि प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है, इसलिए हम कहते हैं इसे उत्तल लेंस। ठीक है, तो ये तो हुआ आपका अध्याय 1। आज आपका चैप्टर नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हुआ। ठीक है, आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िए, समझिए। धन्यवाद।